बोर्ड सीबीएसई एनसीईआरटी बुक है आपको, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.45 नंबर ऑफ क्वेश्चन है 4। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of linear equation has unique solution, no solution or infinitely many solution. In case there is unique solution, find it by using cross multiplication method. Question number 1, x minus 3y minus 3 is equal to 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 1 हो गई, b1 की वैल्यू माइनस 3, c1 की वैल्यू माइनस 3। यहाँ देखिए ये 1 है, x की वैल्यू, a1 की वैल्यू 1, b1 माइनस 3, c1 भी माइनस 3, a2 3, b2 माइनस 9, c2 माइनस 2। ओके, a2 3 हो गया, b2 माइनस 9 हो गया और c2 माइनस 2 हो गया। ओके, a1 अपॉन a2 लेते हैं फर्स्ट केस में अपन। तो a1 की वैल्यू 1 थी और a2 की वैल्यू 3 थी, तो 1/3 हो गया। b1 अपॉन b2 लिया तो b1 की वैल्यू माइनस 3 हो गई और b2 की वैल्यू माइनस 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आ गया। c1 अपॉन c2 ले लिया मैंने, तो c1 की वैल्यू माइनस 3 हो गई और c2 की वैल्यू माइनस 2 हो गया, तो 3/2। तो यहाँ देखिए 1/3 1/3 के इक्वल है, नॉट इक्वल टू 3/2। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 not equal to c1 upon c2. Therefore, the pair of linear equation has a no solution. Clear? Next one, 2x plus y minus 5 is equal to 0 equation number 1 ले लेता हूँ। 3x plus 2y minus 8 is equal to 0 equation number 2 हो गया। Clear? तो here a1 की वैल्यू 2, b1 1, c1 माइनस 5, a2 3 हो गया, b2 की वैल्यू 2 हो गई, c2 की वैल्यू माइनस 8 हो गया। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या आया 1/2, तो 2/3 1/2 के इक्वल है क्या? नहीं है। तो सिंस हम ये ले सकते हैं, लेंगे कि 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. Therefore, the pair of linear equation has a unique solution. Now, by cross multiplication method, we have clear x upon b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे, y के अपॉन में c1 c2 a1 a2 की वैल्यू आएगी, 1 के अपॉन में a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, a1 की वैल्यू 2 थी, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -8। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, a1 b1 b2 1 और 2, c1 c2 -5 -8। आगे जाते हैं y के लिए, c1 c2 -5 -8, a1 a2 2 and 3। सिमिलरली 1 के लिए लेते हैं, a1 a2 2 3 और b1 b2 1 2। तो x अपॉन में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -8, -8 बन जा -8, माइनस साइन कंपलसरी, एक आप मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस साइन यूज़ करना है। 2 5 क्या -10, ब्रैकेट में -10 आ गया। y के लिए चलते हैं, -5 3 या -15, माइनस साइन कंपलसरी, -8 2 जा
16 माइनस 16, 1 के लिए वैल्यू लेता हूँ मैं, 2 2 या 4, माइनस साइन आ गया, 3 1 या 3, तो x अपॉन आ गया -8, ऐसे लिख दिया, माइनस माइनस प्लस 10, y के अपॉन में ले लिया -15, माइनस माइनस प्लस 16, 4 माइनस 3 1, x अपॉन -8 प्लस 10 2 आ गया, x अपॉन 2, y अपॉन ले लिया मैंने -15 प्लस 16 1, और 1 अपॉन 1 क्या आ गया, 1 आ गया। तो x अपॉन 2 को 1 अपॉन 1 से कंपेयर करते हैं, 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू 1 आ गई। तो हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 1. Okay, next one, 3x minus 5y minus 20 is equal to 0. 3x minus 5y minus 20 is equal to 0. 6x minus 10y minus 40 is equal to 0. नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट 2 इक्वेशन अगेन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। a1 की वैल्यू 3, b1 माइनस 5, c1 माइनस 20, a2 की वैल्यू होगी 6, b2 की वैल्यू माइनस 10, c2 की वैल्यू माइनस 40। ओके, तो a1 अपॉन a2 लेता हूँ 3 अपॉन 6, a1 की वैल्यू 3 थी, a2 की वैल्यू 6 थी। b1 अपॉन b2 ले लेते हैं माइनस 5 माइनस 10, b1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 40। c1 की वैल्यू माइनस 20, c2 की वैल्यू माइनस 40 है, यहाँ पे 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। c1 की वैल्यू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। Therefore the pair of linear equation has a infinite many solution। देखिए यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। नेक्स्ट है, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtract from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। Find the fraction। ओके, फ्रैक्शन मीन्स x अपॉन वाई रहता है। ओके, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन x अपॉन y हो गया। फर्स्ट कंडीशन ले लिया मैंने, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई 1 जा y, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया। सेकेंड कंडीशन अप्लाई किया, x अपॉन वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। ओके, क्लियर। एज पर क्वेश्चन क्या बोला, 8 इज एडेड इज डिनोमिनेटर, तो हमने डिनोमिनेटर में 8 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू एक्स 4x वाई प्लस 8 हो गया, तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन आया आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये सेकेंड इक्वेशन। हियर a1 3, b1 माइनस 1, c1 की वैल्यू 3, a2 4, b2 माइनस 1, c2 8। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, x b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 की वैल्यू, b1 b2 की वैल्यू -1 -1, c1 c2 की वैल्यू 3 8,
A1 A2 की वैल्यू 3 4, B1 B2 की वैल्यू -1 -1। तो x के लिए लेता हूँ मैं पहले 8 1 जा -8, माइनस कंपलसरी रहेगा 3 1 जा -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -8 + 3। फिर y के लिए वैल्यू लेते हैं 3 4 जा 12, माइनस साइन ले लिया फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद, 8 3 जा 24, 12 - 24 -12 आ गया। ओके, -1 के लिए लेते हैं 3 1 जा -3, माइनस कंपलसरी 4 1 जा -4, -3 + 4 कितना आ गया 1। कंपेयर कर देते हैं x अपॉन -5 इज इक्वल टू -1/1। तो x की वैल्यू कितनी होगी 5, 5 1 जा 5, y अपॉन -12 इज इक्वल टू -1/1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो फ्रैक्शन आ गया, हमको मालूम है x अपॉन y, x की वैल्यू हमने क्या निकाला 5, y की वैल्यू कितनी है 12, तो 5/12 फ्रैक्शन आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks has been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer. Then yes would have scored 50 marks. How many questions were देयर इन द टेस्ट। चलो हम ये ले लेते हैं, राइट आंसर को ले लिया x और रॉन्ग आंसर को ले लिया y, है ना। सपोज हमने ले लिया, सपोज द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी y। एज पर क्वेश्चन राइट आंसर x है और रॉन्ग आंसर y है, तो x + y टोटल क्वेश्चन हो गए, आपको जो फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन हो गया 3 मार्क्स राइट आंसर, 1 मार्क्स लूजिंग या डिडक्ट रॉन्ग आंसर। तो आंसर हो गया x मीन्स 3x राइट आंसर माइनस y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन। 4 मार्क्स राइट आंसर, 2 मार्क्स डिडक्ट इन करेक्ट आंसर, देन मार्क्स टोटल 50। तो 4x - 2y इज इक्वल टू 50। ओके, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। 3x - y इज इक्वल टू 40, a1 3, b1 -1, c1 40, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू 50। मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक आप लोग को a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालने के लिए। सिंपल है, a1 3, b1 -1, c1 40, a2 4, b2 -2, c2 50. Solving 1 and 2 for x and y for by cross multiplication method. ओके, x y -1 लेता हूँ मैं, b1 b2 की वैल्यू रखा -1 -2, c1 c2 की वैल्यू का 40 50, a1 a2 की वैल्यू 3 और 4, फिर b1 b2 की वैल्यू -1 -2। तो x के अपॉन में चलता हूँ मैं, 50 1 जा -50, फिर क्या साइन ले लेंगे आप, माइनस साइन। तो 40 × -2 -80 हो गया, माइनस माइनस +80 में चेंज। y के लिए लेता हूँ 40 × 4 कितना हो जाएगा 160, 50 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 150 हो गया, 53 जा 160 - 150 हो गया। सिमिलरली -1 के लिए लेते हैं 3 2 जा -6, माइनस साइन ले लेंगे कंपलसरी के लिए, 4 1 जा -4, -1 का 4 से मल्टीप्लाई किया -4, -4 ये आया, माइनस साइन कंपलसरी, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। अब देखते हैं x अपॉन -50 + 80 30 आ गया, x अपॉन 30, 160 में 150 को माइनस किए, y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 अपॉन -2 -6 +4 क्या होता है -2। कंपेयर x अपॉन 30 इज इक्वल टू 1/2, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 30 1 जा 30, 30 अपॉन 2 15, और 10 1 जा 10, 10 अपॉन 2 5। तो टोटल क्वेश्चन आर 15 + 5 20 आ गया। ओके, नेक्स्ट, प्लेसेस A and B
are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? चलो, दो कार हैं, पहले कार की स्पीड को ले लिया फ्रॉम पॉइंट ए x किलोमीटर और सेकेंड स्पीड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी y किलोमीटर. आपके पास कार है, दो प्लेसेस हैं, प्लेस ए और प्लेस बी. प्लेस ए के लिए में अगर प्लेस ए से अगर कार स्टार्ट होता है तो वहाँ पर x किलोमीटर रहेगा पर आवर स्पीड कार की, और सेकेंड अगर अपन देखते हैं पॉइंट बी से देखते हैं तो वहाँ पर y किलोमीटर पर आवर स्पीड रहेगा कार की. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, दे मीट इन 5 आवर्स, मीन सेम डायरेक्शन के लिए 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100. ओके, क्लियर. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20. 5 को कॉमन ले लेना या 5 से डिवाइड कर देना सबको. 5 और 5 कैंसल, x 5 कैंसल हो जाएगा, y आ जाएगा 100/5 20. इफ़ दे ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन देन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100. देखो, इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर. ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 100. फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं. आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हो. ओके, एलिमिनेशन मेथड से y और y कैंसिल हो जाता, x और x 2x, इधर 120 हो जाता, डिवाइड कर देते 60 किलोमीटर. लेकिन हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया है. x अपॉन b1 b2, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1, c1 20, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू 100. तो x अपॉन a1 a2 -1 1, b1 b2 20 100, c1 c2 की वैल्यू 1 1 और a1 a2 -1 और 1. तो x के लिए लेते हैं 100 इंटू -1 -100 माइनस कंपल्सरी साइन, 20 इंटू 1 20. देखो, -1 का 100 से मल्टीप्लाई किया -100 आ गया, फिर माइनस साइन ले लेना आपको अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड. 20 1 जा 20 आ गया, y अपॉन 20 इंटू 1 20 माइनस साइन कंपल्सरी, 100 इंटू 1 100 आ गया इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 आ गया, और -1 का 1 से मल्टीप्लाई किए माइनस माइनस प्लस 1. तो x अपॉन -120 -100 -20 -120 आ गया, 20 -100 -80 आ गया, और -1 1 + 1 2. तो x अपॉन -120 इज इक्वल टू -1/2 को लेता हूँ, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आया 120/2, 2 6 जा 12 20, 60 किलोमीटर पर आवर. y के लिए लेते हैं सिमिलरली 80/2 आ जाएगा, 81 जा 80, 80/2 40. तो x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, नेक्स्ट वन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. 3x + y इज इक्वल टू 1. फर्स्ट इक्वेशन है 2k - 1 x प्लस k - 1 ब्रैकेट में y इज इक्वल टू 2k + 1. हियर a1 3, b1 1, c1 1. a1 की वैल्यू 3 हो गई इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू भी 1, a2 की वैल्यू 2k - 1, b2 k - 1 और c2 2k + 1. तो फॉर नो सॉल्यूशन हमारा फॉर्मूला होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2. क्या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2. वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. a1 की वैल्यू 3,
B1 की वैल्यू 2k, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू k माइनस 1 नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 2k प्लस 1। तो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 लेते हैं पहले। कैसे होगा, 3 अपॉन 2k माइनस 1 है और 1 अपॉन k माइनस 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, तो 3 अंडर ब्रैकेट k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, तो 3 इंटू k 3k हो गया, 3 माइनस 1 माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू 2k माइनस 1 आ गया। तो 3k माइनस 3 अब ट्रांसपोजिशन कर दिया, 2k को लेफ्ट हैंड साइड लाया माइनस 2k हो गया और माइनस 3 को राइट हैंड साइड लाया प्लस 3 हो गया, तो 3k माइनस 2k 3 आ गया, k आ गया और माइनस 1 प्लस 3 2 आ गया। हम अब इसको लेते हैं 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1 को ले लिया मैंने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1, ट्रांसपोजिशन किया 2k माइनस k इज इक्वल टू k माइनस 1 माइनस 2, तो k नॉट इक्वल टू माइनस 2 आ गया। क्लियर है? ओके, आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। देखो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 3 इंटू k 3k, 3 बन गया माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k क्या आ गया, k इज इक्वल टू 2 आ जाता है। ओके क्लियर? वैसे 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1 को भी सॉल्व करते हैं हम, तो 2k प्लस 1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू k माइनस 1, तो 2k माइनस k माइनस 1 प्लस 1 को ट्रांसपोजिशन किया माइनस 1 हो जाता है, माइनस 1 माइनस 2। ओके, k की वैल्यू 2 और k नॉट इक्वल टू माइनस 2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।